जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। व्याध ने कहा, हे महात्मन, आपने तो कहा था भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें से भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। ये भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण मिलता है और वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं, किनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। हे महात्मन, मैं आपका किंकर हूँ। यह सब बातें विस्तार पूर्वक आप मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख मुनि ने रोक शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, पहले ये सुनो। भगवान विष्णु समस्त शक्तियों के आश्रय, समस्त गुणों के निधि और सबके ईश्वर बताए गए हैं। वह निर्गुण, निष्कल और अनंत हैं। सब चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अचल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके बस में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन आदि होते रहते हैं। प्रकाश, बंधन, जीविका, इन सब की प्रसिद्धि जहाँ से होती है, वे ही भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, 5 रत्न और महाभारत सबके सब विष्णु स्वरूप ही हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। तब व्याध ने पूछा, हे महात्मन, पूर्व काल में सनातन धर्म के व्यापी भगवान नारायण ने ब्रह्मादि देवताओं की सृष्टि करके कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर लो। भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सभी देवता विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग तो मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, ये सब निश्चय अभी तक हम नहीं कर सके। अब इस विषय में आप ही कुछ निर्णय लीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके पुनः प्रवेश करने पर यह उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। तब सब देवता कहने लगे, अच्छा प्रभु, ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन वह शरीर गिर नहीं सका। हालांकि वह चल नहीं पाता था, लेकिन सूंघता, बोलता, उठता, खाता, पीता और देखता हुआ पहले की तरह ही स्थिर रहा। इसके बाद गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, लेकिन उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। तब भी वह शरीर गिर नहीं सका। विराट स्वरूप को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। सूर्य निकलने पर सब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा, किंतु फिर भी उस शरीर का पतन नहीं हो सका। उसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु फिर भी शरीर गिर नहीं सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कानों से अधिष्ठात्री देवियां और दिशाएं बाहर निकलीं। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद जीभा से वरुण देव निकले। तब सबने यही कहा कि पुरुष रस स्वाद नहीं सकता, किंतु अभी तक ये धरती पर नहीं गिरा। इसके बाद बाघ इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव बाहर निकले। अग्निदेव के बाहर निकलते ही वह विराट स्वरूप गूंगा हो गया, किंतु गिरा अभी भी नहीं।
फिर अंतःकरण से रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने शरीर को जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर धरती पर नहीं गिर सका। सबसे अंत में उस शरीर से प्राण निकला, तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया और देखते ही देखते वह शरीर धरती पर गिर पड़ा। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हे प्रभु, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले की तरह उठा देगा, इसे जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके क्रमशः सभी देवता एक एक करके उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, फिर भी वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमारों ने नासिका में और वरुण देव ने बाक इंद्रियों में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया। अर्थात वे देवता शरीर के जिन जिन अंगों से बाहर निकले थे उन्हीं में प्रवेश कर गए, किंतु फिर भी वह शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया, तब वह शरीर तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर लिया। बल, ध्यान, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंगों के द्वारा चारों ओर व्याप्त हैं। प्राण बिन जगत का अस्तित्व ही नहीं है। प्राण बिन कोई भी वस्तु वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसीलिए प्राण सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ अंतरात्मा और सबसे अधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। विद्वान पुरुष प्राण को ही महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्ण बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमयी लिंग को उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केंचुली को त्यागता है। लिंग देह का त्याग करके वह अनामय पुरुष भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर उस व्याध ने फिर से पूछा, हे महात्मन, यह प्राण जब इतना महान, बलशाली, संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तो फिर लोक में उसकी महिमा प्रसिद्ध क्यों नहीं हुई? शंख मुनि कहने लगे, बहुत समय पहले की बात है। प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा जी के तट पर बड़ी प्रसन्नता से गया। अनेक मुनि गणों के साथ फलों के द्वारा उसने पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बाम्बी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और बाहर निकलकर क्रोध पूर्वक देखते हुए बाहर खड़े हुए महान प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से आपकी महिमा तीनों लोकों में, खासकर भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। ये व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की प्रसिद्धि नहीं हुई और धरती पर तो उसकी ख्याति विशेष रूप से होती ही नहीं। व्याध ने पूछा, महामुने, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों अरबों जीव नाना मार्ग पर चलने और अलग अलग कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं होता? यह सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब शंख कहने लगे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनके भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें से राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों की विषमता भी होती है। तभी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए अपने अपने फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी इन दोनों को ही मनुष्य अपने गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। तमोगुणी जीव तामसिक बुद्धि से ही अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया बिल्कुल नहीं होती, बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है।
वे पुण्य और पाप दोनों ही कर्म करते हैं। वे पुण्य करते हैं तो स्वर्ग पाते हैं और पाप करते हैं तो नरक भोगते हैं। इसीलिए ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के जीव हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले और सात्विक वृद्धि से अपना जीवन चलाने वाले होते हैं। इसीलिए अनेक प्रकार के कर्म करने वाले अनेक प्रकार के जीवों के एक दूसरे से अलग अलग भाव हैं। उनके गुणों के स्वरूप के आधार पर महाप्रभु भगवान विष्णु अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि को एक ही नज़र से देखते हैं और सृष्टि का पालन, संहार और सृष्टि रचना करते हैं। सभी जीव केवल अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे के सभी वृक्षों को एक प्रकार ही सींचता है, फिर भी वे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। इसमें बगीचा लगाने वाले की किसी प्रकार की विषमता या निर्मयता का दोष नहीं होता है। भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक भगवान विष्णु आँख खोलकर देखते हैं तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान विष्णु अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोक की रचना करने की इच्छा करते हैं। अब व्याध ने पूछा, हे प्रभु, भगवत धर्म कौन कौन से हैं और किन के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, यह भी बताइए। तब शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है वो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है और जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए गए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध ना हो तो उसे भी सात्विक धर्म ही जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम प्रकार के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम में भेद 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने धर्म और वर्ण भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। जो सतोगुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कर्मों का सदा निष्काम भाव से पालन करते हैं वे विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीभा पर सदा भगवान विष्णु का नाम है, जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकाले हुए मक्खन की तरह सभी शास्त्रों के आधारभूत वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। इस प्रकार मुनि शंख द्वारा वैशाख मास के भगवान विष्णु के प्रिय धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला बट वृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विशाल अजगर रहता था, वो भी पापमयी शरीर को त्याग कर तुरंत ही दिव्य देह धारण करके शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सूर्यदेव जी कहते हैं, इसके बाद व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई थी? तब उस सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयागराज में एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुसीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य, अनेक पुत्रों का पिता और अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे लोगों की निंदा किया करता था। बैठना, सोना, जुआ खेलना, सूद लेना, बकवास करना, यही मेरे व्यापार थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के लिए ही धर्म कर्म किया करता था, वो भी बड़े अभिमान के साथ। उन कर्मों में मेरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मेरे दुर्बुद्धि के न जाने कितने वर्ष बीत गए। इसके बाद इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण इसी प्रयाग में इसी वैशाख मास में पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
सहस्त्रों श्रोता प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वे सभी मौन और अनुरक्त रहकर उस भगवत कथा में बैठे रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश उन श्रोताओं की मंडली में देखने को जा बैठा। मेरे सर पर पगड़ी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने प्रणाम तक नहीं किया और सांसारिक वार्तालाप को लेकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता। जब तक कथा समाप्त हुई मैंने इसी प्रकार से अपना समय बिताया। दूसरे दिन सन्निपात से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से हलाहल नर्क में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक मैं वहीं पड़ा हुआ यातना भोगता रहा। इसके बाद 84 लाख योनियों में क्रमशः जन्म लेता और मरता। इसके पश्चात मैं इस क्रूर सर्प योनि में जन्म लेकर इस वृक्ष में पड़ा रहा। हे महामुने, सौभाग्यवश आपके मुख से निकली हुई इस अमृत कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिसे सुनते ही मेरे तत्काल ही सारे पाप नष्ट हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता आप किस जन्म के मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया। तो भी मुझे आपकी कृपा हुई। जिनका मन समान है, जो सभी पर कृपा करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक भावना होती है। उनकी कभी भी किसी के विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि भी धर्म में लग जाए। देवाधिदेव भगवान विष्णु की मुझे कभी विस्मृति ना हो और साधु पुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हों, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही अंजन है। इस प्रकार नाना तरह से स्तुति करके रोचन ने शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है, इसीलिए उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन मुक्त हो गया। हे ब्राह्मण, परिहास, मद, लोभ, द्वेष, क्रोध, लोभ, कामना या फिर स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के पापहारी नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग दोष रहित होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। फिर जो पूरी श्रद्धा से अपनी इंद्रियों को बस में करके भगवान की कथा सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। इस बारे में तो कहना ही क्या है। कितने ही मनुष्य भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से या फिर द्वेष आदि से जो कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं, वे भी प्राणहारिणी पूतना की तरह परम पद को प्राप्त होते हैं। सदा महापुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के स्वयं सूचक नाम हैं, वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते, गाते और कहते हैं। जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, धन की इच्छा नहीं रखते, बल्कि सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, बल्कि एक बार ध्यान कर लेने पर अपना परम प्रकाशमय वैकुंठ धाम दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य भला किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने से ही अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान जनार्दन की शरण में जाओ। महामते, वैशाख मास में कहे गए इन सब धर्मों का पालन करो, उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पे कृपा की है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर दिव्य लोक को चला गया। इसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने संत को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की संध्या उपासना करके शेष रात्रि बिताई।
भगवान की लीला कथा वार्ता को लेकर रात बिताई शंख मुनि ने। फिर शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पैर धोकर दोनों हाथ जोड़कर तारक मुनि का ध्यान करने लगे। इसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या कर्म तर्पण आदि सब कार्य समाप्त करके उन्होंने बड़े प्यार से व्याध को बुलाकर राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी वेदों से कई ज्यादा उपकारी माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का एक सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के बराबर राम नाम बताया गया है। इसलिए हे व्याध, तुम केवल राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत तक मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस धरती पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी मुनि की परिक्रमा करके उन्हें बार बार प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई देते रहे उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैसाहोक्त धर्म का पालन किया। जंगली कैथ, जामुन, कटहल और आम आदि के फलों से राह चलते लोगों को भोजन कराता रहा। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा और बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था करके वह रास्ते में चलते हुए पथिकों की परेशानियां दूर करता था, पसीने को सुखाता था। प्रातःकाल स्नान करके वह राम नाम का जप करता था। इस प्रकार अपना पूरा जीवन बिताकर वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो कि सभी कर्म बंधनों को काटने वाली है। हे मिथिलापते, देखो वैशाख का माहात्म्य कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी उपाख्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता और सुनाता है वह फिर से अपनी माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात बार बार इस संसार में नहीं आता, उसे मोक्ष मिल जाता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। तो फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा।